नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश में सोमवार को फिर अचानक मौसम बदल गया। भोपाल सहित होशंगाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बेमौसम हो रही बारिश से मौसम तो सुहाना हो रहा है, पर खेतों में खड़ी फसलों को देख किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। खेतों में चने की फसल लगभग पक चुकी है, तो वहीं गेहूं कटने को तैयार है। ऐसे में बिगड़ रहे मौसम से लगातार फसलें बर्बादी की कगार पर है। लगातार कुछ दिनों से भोपाल का मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ दिन में तेज गर्मी होती है, वहीं शाम को बारिश देखने को मिल जाती है। बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ओले भी गिरते देखे गए हैं। वहीं सोमवार को भोपाल में हल्की बारिश भी हुई, जिसके बारे में बताते हुए मौसम वैज्ञानिक जेपी विश्वकर्मा ने कहा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ही आज सुबह बारिश हुई है। आने वाले समय में होशंगाबाद और भोपाल के कुछ जगह में हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना भी है। वहीं राजधानी का मौसम बताते हुए कहा कि भोपाल का न्यूनतम तापमान 20.2 है और अधिकतम तापमान 35 के लगभग है। मध्य प्रदेश में मौसम की बात करें तो ये एक अपना इंडस साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर है, जो समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर पर स्थित है। दूसरा साउथ ईस्ट एमपी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो भी सेम हाइट पर स्थित है। उसके कारण मध्य प्रदेश में सुबह सुबह राजधानी में बारिश देखने को मिली है। और आगामी आने वाले समय में आपका होशंगाबाद संभाग और भोपाल के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसके अतिरिक्त जबलपुर संभाग भी रहेगा, कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। ओले गिरने की संभावना? हाँ, कुछ जिलों में ओले गिरने की संभावना है, लेकिन वो अपडेट आने के बाद ही उसको कह सकते हैं। अभी पश्चिमी विक्षेप कोई नहीं है और 24 तारीख के बाद अपना मौसम ड्राई हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा और क्लियर स्काई हो जाएगा। तापमान कितना है? फिलहाल राजधानी की बात करें तो राजधानी का मिनिमम तापमान 20.2 है, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है, और अधिकतम की बात करें तो 35 के आसपास पहुंचने की संभावना है। सोमवार को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना से पानी लेने के लिए 15 वर्षों से चल रहा विवाद सुलझ गया। इस परियोजना से नवंबर से अप्रैल के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को पानी मिल सकेगा। इस योजना में आने वाली लागत का 90% केंद्र सरकार देगी। शेष 5-5% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेंगे। इस योजना से सागर, विदिशा समेत एमपी के 8 जिलों को पानी मिल सकेगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 12 जिलों को पानी मिलेगा। योजना से लाभान्वित होने वाले जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, झांसी, महोबा, ललितपुर, बांदा, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, दमोह और सागर जिले शामिल हैं। आज का दिन मध्य प्रदेश और विशेषकर बुंदेलखंड के लिए स्वर्णिम दिन है, ऐतिहासिक दिन है। एक सपना पूरा हो रहा है, एक संकल्प साकार हो रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की नदियों को जोड़ने का संकल्प लिया था, नदियों को जोड़ने का सपना देखा था। जिन नदियों में ज्यादा पानी है, उन नदियों में जिनमें कम पानी अगर ले जाया जाए तो व्यर्थ बह के पानी समुद्र में नहीं जाएगा। वो सिंचाई के काम भी आएगा, वो पीने के काम भी आएगा। जल संकट समाप्त किया जा सकेगा। अटल जी के उस संकल्प को, सपने को साकार किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। आज केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों के बीच एक समझौता हुआ है। कैन और बेतवा नदी को जोड़ने का समझौता, और इस समझौते के फलस्वरूप अकेले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में 8,11,000 हेक्टेयर में
मतलब लगभग 20 लाख एकड़ में सिंचाई के पानी की व्यवस्था होगी। खेतों के लिए सिंचाई हेतु जल मिलेगा, सूखे खेतों की प्यास बुझेगी और 41 लाख लोगों को शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था होगी। एक जल क्रांति हुई है बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के गांव को अलग लाभ मिलेगा, सिंचाई का भी और पीने के पानी का भी। बुंदेलखंड की वो धरा जो अत्यंत उपजाऊ है, जल के अभाव में सूखे का शिकार होती रही है, अब सूखा नहीं होगा। मध्य प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बधौलिया ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर शिवराज सरकार की 1 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही रुके पड़े विकास कार्य प्रारंभ हुए। कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में विकास के कार्य बंद कर दिए थे। भाजपा सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान सभी के कल्याण के लिए योजना चलाई है। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज गुप्ता, ग्रामीण अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा, मीडिया प्रभारी परशुराम शर्मा, अभिषेक शुक्ला, मोनू बेस, दिलीप भारती, गौरव दुबे, सुनील समाधिया, रमाकांत मिश्रा मौजूद रहे। पूरा प्रदेश कोरोना में जकड़ा था। 2 दिन पहले शिवराज जी की शपथ से पहले की जो स्थिति थी वह एकदम अपन ऐसा माने कि भीषण लापरवाही। कोरोना की स्थिति में भी व्यवस्था प्रदेश में नहीं थी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली और शपथ के बाद 1 वर्ष में हमने कोरोना की लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश में लड़ी। कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए भी हमने प्रदेश में जो विकास काम किए, अगर हम सूचीबद्ध में पढ़ें तो सबसे पहले प्रदेश में मात्र 3 टेस्टिंग लैब थी जिनकी क्षमता 300 प्रतिदिन थी, लेकिन हमारी सरकार ने लैब की संख्या 32 कर दी, टेस्टिंग की क्षमता को 33,000 के पार पहुंचा दी। इसी प्रकार कोरोना के जनरल बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू को लेकर अफरा तफरी का वातावरण था, लेकिन हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास करके उन्हें सरप्लस किया। आज हमारे पास 3.50 लाख टिकट हैं और 3.74 हजार से अधिक टेस्टिंग किट उपलब्ध है। कोरोना काल में सरकार और संगठन ने जिस सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ सेवा और उपचार का अभियान हाथ में लिया, उसकी विश्व में सराहना हुई। कल जिला विदिशा तहसील लटेरी के ग्राम मुरबास में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव और विदिशा विभाग टीम पर कायराना हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद भोपाल विभाग प्रतिनिधि मंडल द्वारा सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम भोपाल कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। विभाग मंत्री राजेश साहू ने बताया कि हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय से हिंदुओं की सुरक्षा और इस घटना में शामिल और साजिश रचने वाले सभी लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश में लगातार जिहादियों तत्वों द्वारा लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद भी चलाया जा रहा है। इसकी समय समय पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आवेदन निवेदन ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को चेताता आ रहा है। कल एक घटना जिला विदिशा तहसील नटेरन के ग्राम मुरबास में 3 दिन पूर्व हुई वाल्मीकि संतराम जी की निर्मम पूर्व हत्या, जो कि अतिक्रमणकारियों की शिकायत कर रहे थे, शासन प्रशासन को बता रहे थे, उनकी निर्मम हत्या हुई थी। उनको श्रद्धांजलि देने हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री आदरणीय खगेंद्र भार्गव जी और विभाग के जिले के लोग वहाँ पर गए थे। शांतिपूर्वक
पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए वापस आ रहे थे, लेकिन 400-500 लोगों ने हथियारों से लैस पत्थरबाजी एवं हथियारों से उन पर हमला कर दिया। इसकी समस्त हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता घोर निंदा करते हैं और उनमें आक्रोश है। शासन प्रशासन को हम ज्ञापन के माध्यम से बताने आए हैं कि ऐसे अराजक तत्वों को पहचान कर किया जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दतिया जिले में संचालित शासकीय मेडिकल कॉलेज दतिया में अकादमिक वर्ष 2021 में 12 पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति मध्य प्रदेश पैरा मेडिकल काउंसिल भोपाल द्वारा दी गई है। सोमवार को दतिया मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर राजेश सिंह गौड़ ने मेडिकल कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों से चर्चा में ये बात कही। उन्होंने बताया कि जिन 12 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज को प्रारंभ किया जा रहा है, उनमें माइक्रोबायोलॉजी, हेल्थ इंस्पेक्टर, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ऑर्थो टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन, हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड साइंस टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन, आइडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ऑप्टोमेट्रिस्ट, रिफ्रैक्शंस आदि हैं। उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अप्रैल नियत की गई है। डॉक्टर गौड़ ने बताया कि सभी कोर्सेज में 40-40 सीटें हैं। हमारा प्रयास है कि स्थानीय युवक युवतियों को इन पैरा मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश का लाभ मिले। दतिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना से रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इन कोर्सेज को पूर्ण करने से स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। पत्रकार वार्ता में पैरा मेडिकल कोर्सेज चयन समिति के नोडल अधिकारी डॉक्टर मुकेश पांडे, डॉक्टर कमल कछावा, डॉक्टर मीनू बाकना आदि उपस्थित रहे। पहला तो है कोर्स है ये ऑप्टिक रिफ्रैक्शन, जो होता है ना आंखों को चश्मा बनाने वाला कोर्स होता है। दूसरा है बायोकेमिस्ट्री, जो टेस्ट होते हैं ना ब्लड शुगर और के आदि टेस्ट होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म कीटाणुओं की जांच करना होता है, कैसे जांच करनी है, कौन कौन सी मेथड से जांच करनी चाहिए, उसके लिए कोर्स है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो होता है, आपने देखा होगा सब पैथोलॉजी में सेक्शन होते हैं, वो टेस्ट लगाते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, सारा सब। हेल्थ इंस्पेक्टर का है, जो अलग अलग क्षेत्र में इंस्पेक्टर होते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर, ऐसे इंस्पेक्टर कोर्स होता है। दमोह विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा के राहुल लोधी के सामने कांग्रेस अपने जिलाध्यक्ष अजय टंडन को उतार रही है। 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में काफी रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि बैठक में टंडन के अलावा 2 अन्य दावेदारों के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन बीजेपी के राहुल के मुकाबले टंडन के नाम पर सहमति बनी। हालांकि उम्मीदवार का नाम हाईकमान ही घोषित करेंगे। 25 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच रहे हैं। अजय टंडन उम्मीदवार बनते ही उनके समर्थकों में हर्षोल्लास की लहर दौड़ी, जिससे प्रसन्न कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की। इस अवसर पर अजय टंडन ने कहा कि वो अकेले ये चुनाव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव कांग्रेस का हर मतदाता लड़ रहा है और हर एक मतदाता ही कांग्रेस का उम्मीदवार है। बीजेपी के राहुल लोधी वर्तमान में मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। बावजूद इसके उन्हें जितनी चुनौती कांग्रेस के अजय टंडन से मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा भीतरघात से नुकसान होने की आशंका भी है। हमें आपके चैनलों के माध्यम से अभी मालूम चला है कि श्री अजय टंडन जी को तो दमोह से कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है। मैं उन सभी नेताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने दमोह की दिशा और दशा के बारे में सोचा और हमारे लिए एक जांबाज और जानदार, एक शानदार प्रत्याशी दिया है, क्योंकि हम लोगों की मांग थी कि हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए और हमारे नेताओं ने हमारी मांग को स्वीकार किया। कांग्रेस का प्रत्याशी अजय टंडन नहीं है, कांग्रेस का प्रत्याशी पूरी जनता है और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो हाथ का पंजा है। हम तो शैडो हैं, एक परछाई हैं। कांग्रेस किसी को भी टिकट देती, जो मैंने पूर्व में कहा, आज भी कहूँगा, मरते दम तक कहूँगा और सही कहूँगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।